हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। पर्थ टेस्ट से अभी तक हम उभर नहीं पाए। ऑब्वियसली हम डाई हार्ड इंडियन क्रिकेट फैंस हैं और अभी तक हम सोच रहे हैं भाई पर्थ में कैसे हम जीत गए। वो ये वही पर्थ का मैदान है जहाँ पे ऑपोजिशन टीम्स स्पेशली सबकॉन्टिनेंट टीम्स आने से डरती हैं। और स्पेशली जब से ये नया ऑप्टस स्टेडियम बना है तो बहुत सारी टीम्स यहाँ पे खेल चुकी हैं और ऑस्ट्रेलिया हमेशा जीतती है। तो पर टेस्ट पे और बात करेंगे। और बहुत लोग मैं जानता हूँ प्रतीक विराट कोहली को क्रेडिट दे रहे हैं इस विन के लिए। डेफिनेटली विराट कोहली ने एक अच्छा नॉक खेला और एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग नॉक खेला। बट मैं बोलना चाहूंगा प्रतीक कि विराट कोहली का जो नॉक था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम it was not that important, but in context of his career right now and where he is right now and all the criticism towards him, it's very important. And in the माइकल क्लार्क के मैं कुछ कमेंट सुन रहा था जिसमें वो बोल रहा था कि फॉर अ गाय टू बी स्कोरिंग 100 हु इज स्ट्रगलिंग टू स्कोर 100 इन द फर्स्ट टेस्ट इटसेल्फ, यू डोंट वांट दैट। तो वो बोल रहा था कि मैं जब एशेस में जाता था मैं ट्राई करता था कि एलिस्टर कुक जैसा जो बंदा है जो कि मेन बैट्समैन है वो फर्स्ट टेस्ट में 100 ना मारे, क्योंकि अगर वो फर्स्ट टेस्ट में 100 मार देगा देन यू हैव अ रियल you want them to get 100 in थर्ड और फोर्थ टेस्ट जब तक सीरीज खत्म हो चुकी है। बट यहाँ पे विराट ने फर्स्ट टेस्ट में 100 मार दिए। सेकंड चीज मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है हमें विराट और बुमराह ने जिता दिया। और एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा जो सिराज बार बार बोलता है, आई ओनली बिलीव इन जस्ती भाई बिकॉज ही इज द रियल गेम चेंजर। सॉरी मैं ये वर्ड्स मर रहा था यूज करने के लिए, बिकॉज आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई बिकॉज ही इज द रियल गेम चेंजर। बट मैं बोलूंगा प्रतीक दिस इज ऑल्सो विक्ट्री फॉर इंडियाज न्यू जनरेशन। लेट्स नॉट फॉरगेट कि दो डेब्यूटेंट्स थे और पांच ऐसे प्लेयर खेल रहे थे। टोटल 11 में से पांच ऐसे प्लेयर खेल रहे थे जो एक महीना पहले सोचे भी नहीं होंगे कि वो ये टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। फर्स्ट टेस्ट उसमें से पहले हम्म फर्स्ट टेस्ट उसमें से था ध्रुव जुरैल, देवदत्त पडिक्कल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा। ये पांच लोग कभी कहीं आसपास भी नहीं थे, मतलब डेब्यू के टू बी ऑनेस्ट 11 के आसपास भी नहीं थे ये लोग। और वॉशिंगटन सुंदर को तो एक सडन रिकॉल किया गया, आउट ऑफ द ब्लू रिकॉल किया गया उसको। और ध्रुव जुरैल का भी ऐसा लग रहा था कि सरफराज के बाद है पिकिंग ऑर्डर में हमेशा। और इट वाज ओनली थैंक्स टू कि रोहित शर्मा लेट आ रहे हैं और शुभमन गिल को इंजर्ड हो गए कि इनको भी चांस मिला। ऑल्दो शुभमन गिल से मुझे लगता नहीं ज्यादा फर्क पड़ा क्योंकि देवदत्त पडिक्कल आई थिंक ही हैड अ वेरी बैड टेस्ट मैच टू बी ऑनेस्ट। ठीक है उन्होंने कुछ बॉल्स कंज्यूम किए, बॉल को थोड़ा पुराना किया, लेकिन उसके अलावा कुछ खास मुझे स्पेशल नहीं लगा। और ध्रुव जुरैल का भी काफी एवरेज टेस्ट मैच था डिस्पाइट हैविंग गुड गेम फॉर इंडिया। बट उन्होंने एक कैच पकड़ा है प्रतीक शॉर्ट लेग पे जो कि एक ब्यूटीफुल मैच। अमेजिंग कैच था, बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन कैच था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा, वो तो भाई स्टार्स इनको में। क्या इंडियन फैंस कभी भूल पाएंगे? मतलब मुझे नहीं लगता अगर ये कल भी रिटायर हो जाए या फिर इनका कल ही टेस्ट करियर खत्म भी हो जाए तो भी आई डोंट थिंक इंडियन फैंस कैन एवर फॉरगेट हिम, क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट में, मैं बोलना चाहूंगा मतलब कि भाई विराट कोहली हैज फाइनली वन 4 टेस्ट आफ्टर प्लेइंग फॉर लाइक 13 years and these guys have already come to one. Nitish Reddy and Harshit Rana, they have won a test match on debut in Australia in Perth. तो मतलब क्या, और विथ गुड कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब कि हर्षित राणा का सेकेंड डे मॉर्निंग में जो बॉलिंग रहा और नीतीश रेड्डी का दोनों इनिंग्स में, मतलब ही हैज स्कोर्ड 74 बिंदास बैटिंग किया इन उसने। 50 इन 55 बॉल्स नीतीश रेड्डी ने। तो और विकेट भी लिया मिचेल मार्श का। तो इट इज एन, तो हम, मेरा पॉइंट ये है प्रतीक कि हम जो चैनल है एज अ चैनल वी ऑलवेज सपोर्टेड इंडियाज न्यू जनरेशन। लोग हमें बोलेंगे कि हम विराट कोहली को लाइक नहीं करते या रोहित शर्मा को लाइक नहीं करते या जो भी बोलेंगे, बट आवर पॉइंट हैज बीन कि इंडिया के पास इतना टैलेंट डेप्थ है कि मतलब कि वी डोंट नीड टू डिपेंड ऑन फ्यू प्लेयर्स। और फिर से वही मैसेज लास्ट बीजीटी में भी वही मैसेज दिया था और इस बीजीटी में भी वही मैसेज। अगर विराट की नॉक उस दिन नहीं भी आती तो इंडिया 295 रन से जीत रही है, वो 100 का कोई जरूरत भी नहीं था यस, क्योंकि यशस्वी ने इंश्योर कर लिया था कि हम जीतेंगे। तो एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कोच ने सोचा कि हम्म, लास्ट जो टेस्ट विन थी ऑस्ट्रेलिया में, गाबा का थोड़ा फ्लेवर रखते हैं, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी, थोड़ा जो लेस हम्म, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बोल्ड हम्म, 11 थी है। हम लोग काफी खुश थे इस 11 को हम्म, देख के, एक्सेप्ट मे बी अश्विन के लिए हमें थोड़ा बुरा लगा था, बट उसके अलावा वी वर हम्म, वेरी हैप्पी विद दिस 11। और हम्म, दिस 11 हैज परफॉर्म्ड, एटलीस्ट दो प्लेयर्स ने तो बहुत अच्छा खेला, हर्षित राणा ने एंड नीतीश कुमार रेड्डी ने। हम्म, सो वेरी हैप्पी फॉर देम। हम्म, अब हम्म, देखते हैं यहाँ से क्या। एडिलेड टेस्ट में भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि
बस एक ही चेंज होगा, फोर्स चेंज रोहित शर्मा का, बट के एक अलावा और पॉइंट बिफोर वी मूव टू एडिलेड मैं बोलना चाहता हूँ। मैं एक मतलब न्यूज़पेपर रिपोर्ट में जस्ट बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये चीज पढ़ा है कि एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स और इंडिया के फास्ट बॉलर्स को अगर आप कंपेयर करो तो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने मतलब कि बहुत ज्यादा बॉल्स 140 प्लस रेंज में डाले। तो ऐसा उनका कुछ था कि दे बोल्ड 36% ऑफ द बॉल्स इन 140 प्लस रेंज, जहां पे इंडिया वाले ने सिर्फ 15% ही डाले थे। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का को स्विंग भी ज्यादा मिला, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को सीम मूवमेंट भी ज्यादा मिला इंडिया से। तो ये भी, इसके भी कुछ मेट्रिक्स थे। 0.76 डिग्रीज उनको स्विंग मिला और इंडिया को 0.7, हाँ ऐसा कुछ था। तो उसके कुछ मेट्रिक्स थे। तो स्विंग भी ज्यादा मिला, सीम भी ज्यादा मिला, फास्ट भी वो ज्यादा थे। फिर इंडिया कैसे जीत गई, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो टैक्टिक्स थी। और ये जसप्रीत बुमराह, और मैं कल सिराज का भी इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने बोला कि हम वी न्यू हाउ टू हिट द स्टंप्स, हमारा एम यही था कि स्टंप्स को हम हिट करेंगे। एंड दैट्स हाउ यू केम अक्रॉस दैट मैजिक बॉल जहाँ पे नीतीश रेड्डी टॉप ऑफ ट्रेविस हेड को बोल्ड करते हैं, बिकॉज वो इंडियन बॉलर्स वेर लुकिंग टू हिट द स्टंप्स एंड दे वर नॉट गेटिंग वेरी डेस्परेट ऑल्सो। अगर उनका एवरेज लेंथ कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया के एवरेज लेंथ से, तो वो सिर्फ 6 सेंटीमीटर ही फुलर था। लेकिन इतना फुल था कि वो 13% ऑफ द टाइम्स हिट कर रहे थे स्टंप्स, जहाँ के पे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर सिर्फ 8% ऑफ द टाइम्स हिट कर रहे थे। और इन्होंने दिखाया कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके हम इतने बाउंसी पिच पे भी अपना लेंथ ऐसा रख सकते हैं वेयर इट या इज नॉट वेरी फुल, वेयर वी आर नॉट लुकिंग वेरी डेस्परेट टू टेक विकेट्स, वी आर नॉट गेटिंग स्मैश्ड अराउंड ऑल्सो, बट वी आर हिटिंग द स्टंप्स ऑल्सो एंड वी आर गेटिंग द विकेट्स। और तो जो भी ये पर्थ एक एक्सपर्ट्स बहुत बोल रहे थे जो आइडियल लेंथ होगी पर्थ में, उसको डिफाई कर दिया उस लॉजिक को। क्या कहा जा रहा था कि यू नो यहाँ पे एलबीडब्ल्यूज नहीं मिलेंगे तुम्हें, बट इंडिया ने वो हम्म भी गलत प्रूव कर दिया। एंड हम्म यार सीरियसली ऑस्ट्रेलिया को वही अभी टेंशन हो रही है कि यू नो इन्होंने हमें हमारी वापस जहाँ पे हम्म नई फोर्ट्रेस बनती जा रही थी, ऑप्टस 4-4 रिकॉर्ड था, हम्म वहां पे हमें हम्म आउटप्ले कर दिया, वो भी हर डिपार्टमेंट में। हम्म सो हम्म। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया रियली नीडेड दिस ब्रेक, मुझे तो लगता है अभी बैक टू बैक टेस्ट खेलना इंडिया के फायदे बट में होता मेरे ख्याल से। बट पैट कमिंस तो उल्टा बोल रहा है। वो बोल रहा है कि जब आपको ऐसी हार मिलती है, यू वांट टू बी गेट ऑन द बाइक स्ट्रेट अवे। हम्म, वो ये बोल रहा है। और दूसरा आई थिंक चीज वो है उसका कि ईगो है जो प्रूव करना चाह रहा है, यू नो वी आर अ गुड टीम, बट आई थिंक मुझे तो लग रहा है या कि ये ब्रेक इंडिया के लिए ज्यादा बेकार है, इतना 2 वीक का। हम्म हम्म हाँ डेफिनेटली। और मुझे लग रहा है मतलब इंडिया की तरफ अभी बहुत ज्यादा मोमेंटम है। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस हर जगह उठ रहे हैं कि कैन ऑस्ट्रेलिया रिकवर फ्रॉम दिस ब्लड बाथ। मतलब ये जो मैसेकर हुआ है पर्थ में, ये एक तरह से जो मतलब आई थिंक क्या ये बोल वन सकते हैं साइडेड मतलब। डिफीट पहली बार हुई होगी ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट में घर पे, तो फर्स्ट हाँ मैच ऑफ द सीरीज। तो मैं वो भी उसका रिकॉर्ड्स भी मैं चेक कर रहा था। तो एक ही मैच है 2016 में ये लोग साउथ अफ्रीका से आ रहे थे, उसमें ये लोग 309 रन से आ रहे थे। ओ तो बाय रन्स दिस इज द सेम। लार्जेस्ट डिफीट एवर फेस्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑब्वियसली एक और चीज जो मैं बोलना चाह रहा था कि हमने हैदराबाद टेस्ट जब इंडिया हारी थी, उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट मैच इंडिया जीती थी जिसमें काफी सारे डेब्यूटेंट थे, उसमें या हमने एक स्टैट देखा था कि टेस्ट कैप्स ऑफ इंग्लैंड और टेस्ट कैप्स ऑफ इंडिया, उसका रेशियो निकाला था। वो कुछ 2.9 आ रहा था। तो इस बार भी जो टेस्ट कैप्स ऑफ इंडिया और टेस्ट कैप्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की 2.95 टाइम्स ज्यादा है टेस्ट कैप्स। तो दे वर अगेन अ मच मच मोर एक्सपीरियंस्ड टीम। अगेन दैट आल्सो बैक्स अब तो आवर ऑस्ट्रेलिया थ्योरी मीडिया कि बहुत वो प्रेशर उठा रही है कि क्या है, ट्रायो के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने इतने साल में कोई और बॉलर डेवलप ही नहीं किया, पूरे टाइम ये ट्रायो खेलता आ रहा है, तीसरी या चौथी बीजीटी लगातार। सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड ऑल्सो लबुशेन इज अंडर द स्कैनर अभी, उस पे उसका एब्सोल्युटली 13 का एब्सोल्युटली एवरेज रहा है इस साल में। ही हैज गॉट लॉट ऑफ हाँ अपॉर्चुनिटीज बट ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। और एक और नहीं, न्यूज है अभी तो शिखर, लाबुशेन मिचेल मार्श की का फिटनेस, जस्ट लास्ट हम्म एक न्यूज है, मिचेल मार्श की फिटनेस पे थोड़ा डाउट है, तो बो वेबस्टर करके है तास्मानिया से ऑलराउंडर, ओह उसको ऐड किया है। ब्यूटीफुल So I don't know much हम्म about this player, but it will be interesting if they also, you know, hands a debut. या तो मैं होप कर रहा हूँ ऐसा कुछ हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो नीड सम न्यू ब्लड। मतलब कि ये लोग बहुत पका चुके हैं अब। और लबुशेन का तो आई थिंक उसको बोल दिया गया है कि ये फाइनल टेस्ट है, ऐसा मतलब कि यू नीड टू स्कोर, ऐसा बोल Yeah, दिया it गया is है। final test for him. बिकॉज इट्स बीन अ वेरी लीन पैच फॉर हिम। और मैं उसके बारे में यही चर्चा सुन रही थी कि सुन रहा था कि पहले 10 टेस्ट मैच में ही वाज कॉल्ड द लकीएस्ट क्रिकेटर, और अब ऐसा उसका हो रहा है कि ही इज द अनलकीएस्ट क्रिकेटर, क्योंकि वो कुछ भी जो कर रहा है इट इज टर्निंग आउट टू बी हिज डाउनफॉल। और
मुझे तो लग रहा है कि यार लबुशेन तो चलो उसको तो स्टार्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं, बट यार स्टीव स्मिथ को तो मतलब उसने जो उसका डिसमिसल था, मतलब सिराज से जो वो आउट हुआ, आई थिंक इट वाज जस्ट क्रिमिनल कि मतलब आप 18 रन बना चुके हो, यू आर लुकिंग गुड, उसके बाद आप सिराज ने आपको मतलब एक्चुअली टाइट कर दिया, मतलब डॉट्स डालने लगा वो, और फिर उसके बाद आप आउट हो गए। तो ये भी एक मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा, स्टीव स्मिथ ऐसे एक ट्रैप में घुस गया। और मुझे तो लगता है इट्स टाइम कि स्टीव स्मिथ पे भी चर्चा किया जाए कि वेदर, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैज अ प्लेथोरा ऑफ, मतलब कि दे हैव सम स्टार्स लाइक सैम कॉन्स्टास के बारे में बातें चल रही हैं, मैक्सवीनी को क्या मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट कर सकते हैं, फिर बियो वेबस्टर इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, तो इन सब लोगों को भी लाने की जरूरत है। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की न्यू जेन को भी आई थिंक आना चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन नाउ सीरियसली नीड्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आल्सो। एब्सोल्युटली है। देखते हैं, अभी इंडिया का 2 दिन का प्रैक्टिस मैच भी है, उससे भी थोड़ा आइडिया लगेगा। बट शिखर, मैं पहले बहुत नर्वस था फर्स्ट 2 टेस्ट मैच को लेके, लेकिन अब पर्थ के विन के बाद अब पॉजिटिव थॉट्स आए जा रहे हैं माइंड में। अब ऐसा भी आ रहा है, हाँ भले ही एडिलेड में वो 36 डिबैकल हुआ था, बट वो टेस्ट भी इंडिया लीड कर रही थी फर्स्ट 2 दिन। तो अब मैं वही सोच रहा हूँ कि एडिलेड टेस्ट भी शायद हम ये एग्जाम भी पास कर सकते हैं। मेंटली ऑब्वियसली बहुत डाउन है अभी ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि मतलब कि वॉशिंगटन सुंदर को भी विकेट्स मिले बट नेथन लायन को विकेट्स नहीं मिले। और जैसा कि मतलब क्रशिंग डिफीट एक तरह से दिया है, मतलब उन पे डिक्लेयर किया है, उनको फील्ड में थका थका के मारा है। और जैसे लास्ट में विराट कोहली बैटिंग कर रहा था, मतलब वो नेगेटिव लाइन कर रहे थे, लबुशेन बाउंसर कर रहा था, मतलब जिस तरह से, मतलब इस तरह से ह्यूमिलिएट किया है ना ऑस्ट्रेलिया को, जो ह्यूमिलिएशन हुआ है। और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया वेर रियली रियली डाउन विद देयर बॉडी लैंग्वेज, मतलब टिम पेन ने एक्चुअली, मैंने रियलाइज किया कि टिम पेन ने वो बैलेंस रखा था कि यस, मतलब कि वो चीटर्स, पहले तो वो लोग चीटिंग ही करने लगे थे साउथ अफ्रीका में, फिर वो चीटर्स से ये हुआ कि हम अब चीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम फेयर स्पिरिट में खेलेंगे, लेकिन हम स्लेजिंग लेजिंग करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे हम, बातें बातें, तो टिम पेन जैसे लेट्स सी यू एट द गैबा मेट, ये सब बोलता था। तो अब क्या हुआ, लेकिन ये एलेक्स कैरी, अब डेविड वार्नर भी था, वो भी एक एक्सप्लोसिव बंदा था जो ये सब बोलता था, और उसकी वाइफ भी यही पॉइंट बोल रही थी कि मतलब अब ये लोग नहीं है तो देयर इज नो वन टू एक्चुअली लिफ्ट द बॉलर्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया लुक टोटली फ्लैट, कि मतलब यार ऐसा लग रहा है दे वर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस कि हाँ डिक्लेयर करो। वी नो दैट पैट कमिंस इज अ वेरी फ्रेंडली गाय, मतलब वो नहीं करता है स्लेजिंग व्लेजिंग, ठीक है। मिचेल स्टार्क ने थोड़ा जबरदस्ती का किया, जो कि जरूरत भी नहीं था करने का, पता नहीं हर्षित राणा को क्यों वो टारगेट करा था भाई। तो मतलब यार तुम्हें स्लेजिंग करना चाहिए था जहां पे जरूरत है, जहां पे मतलब जैसे जैसे वो विकेट्स गिरे, या थोड़ा बहुत तुम्हें यशस्वी जायसवाल को तुम स्लेज कर सकते थे। उस वो बोल रहा है इट्स कमिंग टू स्लो, मतलब यार उसने तो एकदम ले ली स्टार की। तो यार No, I दे think वर Josh टू Inglis डाउन। has to be there as a wicketkeeper in one of the test matches. He has to be tried down, Josh Inglis. या एब्सोल्युटली जॉश इंग्लिश को लाओ भाई। कैरी को आई डोंट थिंक मतलब अब वो उससे हो पाएगा। और मतलब थोड़ा कॉम्पिटिटिव बनाओ इस सीरीज को, हम तो यही चाहते हैं एज एन इंडियन फैन भी, हमें तभी थोड़ा विक्ट्री अच्छी लगेगी, स्वीट लगेगी, जब थोड़ा कॉम्पिटिटिव सीरीज हो। नहीं तो अगर ऐसे ही चलते रहा तो इंडिया जीत जाएगी 4-0, जैसे 2018 का सीरीज हुआ था कि हम जीत गए थे, लेकिन हम वही बोल रहे थे वार्नर स्मिथ तो थे ही नहीं। इस बार वार्नर नहीं है, स्मिथ है, लेकिन दे आर लुकिंग वेरी वीक, और दे आर अंडर इमेंस प्रेशर। बुमराह के एक्शन को अब वो लोग पढ़ते रहेंगे, मतलब 10 दिन होटल में, यही डर है कि अब दे